मंच के सभी व्यूअर्स को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा यानी 8 नवंबर मंगलवार को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, जिसके कई वैज्ञानिक कारण हैं, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी इसका बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक राशि पर ग्रहण अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है, तो आइए इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं ज्योतिषाचार्य श्री ज्ञानेंद्र पांडे जी के साथ। चंद्र ग्रहण कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन 8 नवंबर को मंगलवार का दिन है, उस दिवस को होगा। और चंद्र ग्रहण का जो मान है वो 1 घंटा 10 मिनट का है। चंद्रोदय उस दिन सायंकाल 5:09 पर है और खग्रास समाप्ति 5:12 पर सायंकाल के समय। और उसकी जो मोक्ष है रात्रि में 6:19 पर है। कुल ग्रहण अवधि जो है 1 घंटा 10 मिनट का है। जो चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण का मानव जीवन पर, पूरे विश्व पर प्रभाव है और भारत पर तो है ही है। तो जो हमारा जनमानस है, इसको लेकर के कोई भ्रांति न रखे, किसी प्रकार का नकारात्मक भाव न रखे, इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, चंद्रमा जो है मन का स्वामी है, मन का अधिष्ठाता है। चंद्रमा मन सो जाता, वेद कहता है, हमारे वेद में आया है कि चंद्रमा मन का अधिष्ठाता है, चंद्रमा मन का स्वामी है। तो निश्चित रूप से जब ग्रहण होगा तो चंद्र ग्रहण होगा, तो चंद्र ग्रहण के दौरान मन पर प्रभाव पड़ेगा। और जिनका मन सशक्त है उनके ऊपर उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा, वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन जिसका मन सुनियोजित नहीं है, प्रबंधित नहीं है, तो उनके जीवन पर निश्चित रूप से उनके मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं 12 राशियों पर। 12 राशियाँ हैं और उन 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा चंद्र ग्रहण का। पूरा विश्व इन 12 राशियों से ही समादृत है, समाविष्ट है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहली राशि मेष है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो चंद्र ग्रहण है अब की बार, वो भरणी नक्षत्रे मेष राशौ चंद्र ग्रहणम, यानी भरणी नक्षत्र में मेष राशि में ही चंद्र ग्रहण है। तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि मेष राशि वालों को ज़्यादा कष्टप्रद रहेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण का मान, चंद्र ग्रहण का जो भाव है वो मेष राशि पर ही है। भरणी नक्षत्र मेष राशि का है। तो मेष राशि वालों को थोड़ा सा सचेष्ट रहना है। मन को मजबूत बनाने के लिए देवाधिदेव महादेव की आराधना, उनको श्वेत पुष्प अर्पण, श्वेत चंदन अर्पण, पंचामृत से उनका अभिषेक, ओम सांब सदाशिवाय नमः मंत्र का जप, स्तवन अगर वो करते हैं तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव नगण्य होगा। और उस ग्रहण का जो विपरीत प्रभाव है, उसके बजाय उसको लाभान्वित स्थितियां बनेंगी, लाभकारक भाव बनेंगे और सौख्यकारक होगा। दाम्पत्य जीवन और जीवन में जो अनुकूलताओं का क्रम है वो बढ़ने लगेगा। यानी जो ये चंद्र ग्रहण है उनके लिए और ही लाभकारक हो सकता है यदि वो देवादिदेव महादेव की शरण में रहें, उनके चरण शरण में रह करके इस दैवी विधान को अपनाएं। दूसरी राशि है वृष। वृष के स्वामी शुक्र हैं। उनके लिए भी ये चंद्र ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज्योतिष घबराने की बात नहीं, वो तो जटिलता को सरलीकृत करता है। तो वृष राशि वालों के लिए नुकसानदायक तो है, लेकिन वो लाभकारक हो सकता है यदि वो थोड़ा सा समय निकालकर चंद्र ग्रहण के दौरान मानसिक रूप से, बोलकर नहीं, मानसिक रूप से रुद्राष्टकम का पाठ करें। रुद्राष्टकम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम वाला जो मंत्र है वो उत्तरकांड में है रामचरितमानस के। तो उस रुद्राष्टकम का पाठ कर लें। संभव हो तो घर के किसी ईशान कोण में, जहाँ भी ईशान कोण हो, उस कोने में एक देशी घी का, घृत का जो है दीपक जला लें और रुद्राष्टकम का पाठ कर लें। आप देखेंगे कि वृष राशि के जो जातक हैं, जो जन्मे हैं इस राशि में, उनके जीवन में भौतिक संसाधनों का विकास होने लगेगा, उत्तरोत्तर विकास होगा। अब मिथुन राशि की बारी आती है। मिथुन राशि के लिए बहुत ही लाभकारक है और इस लाभ को वो और बढ़ा भी सकते हैं, है ना, सोने पे सुहागा कर सकते हैं। इसके लिए उनको गणपति की आराधना करनी है। गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें। 5 दुर्वा, हरी दूब और 5 मोदक भगवान के पास निवेदित करें। और साथ में संकटनाशन श्री गणेश स्तोत्रम का पाठ करें। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम से उनके जीवन में संकट का तो शमन होगा ही, आयु,
संतान, धन, ऐश्वर्य और सच्चे अर्थों में समृद्धि। समृद्धि सिर्फ धन की नहीं, मानसिक समृद्धि की भी प्राप्ति होगी, यानी मनस्विता, ओजस्विता, ऊर्जस्विता की वृद्धि होगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा समय है। लाभकारक तो ही है ग्रहण, लेकिन अगर इस ग्रहण काल में थोड़ी देर बैठ करके गणेश भगवान की स्तुति कर लें तो उनका जीवन और संवर सकता है, श्रृंगारित हो सकता है, सौंदर्यवान बन सकता है। कर्क राशि की बारी आती है। कर्क राशि को सुख की प्राप्ति होगी। उस सुख को बढ़ाने के लिए वो चाहें तो श्वेत वस्त्र धारण करके और श्वेत गाय को हरा चारा उनको निवेदित करें और साथ में उसको श्वेत चंदन से उसका श्रृंगार करें, श्वेत गाय को। कर्क राशि वाले जो मानसिक द्वंद्व है उनसे मुक्त होने के लिए यह क्रम अपना लें तो मुझे लगता है कि जो आने वाला समय है उनकी मानसिक बल को और बढ़ाएगा, अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। श्वेत वस्त्र धारण करना और श्वेत गाय का पूजन करना, उनको श्वेत चंदन से अलंकृत करना, और साथ में एक और क्रम अपना सकते हैं। अगर एक ये छोटा सा क्रम अपना लें तो उनके जीवन में और अच्छा हो सकता है। तो कर्क राशि वालों को करना क्या है? एक मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र की 51 आवृत्ति पूरी श्रद्धा के साथ करें तो मानसिक संकल्प विकल्प जो विकल्प आते हैं वो समाप्त होंगे और वो व्यक्ति जो है मनस्वी हो जाएगा और मानसिक बल इतना होगा कि उसको हर जगह उसको सफलता के क्रम बनते चले जाएंगे। अब सिंह राशि का समय आता है। सिंह राशि के लिए तो बहुत ही कष्टकारक है। कष्टकारक तो है लेकिन हम डराने की बात नहीं कर रहे हैं, उस कष्ट के शमन की बात करते हैं। तो जो सिंह राशि वाले हैं यदि सूर्य भगवान को का स्तवन करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो वो ओजस्वी हो सकते हैं। आरोग्यता की जो स्थितियां हैं वो फ्लैक्चुएट नहीं होंगी, वो इधर उधर नहीं होंगी और वो आरोग्यवान होंगे। तो एक तो उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने की सलाह दी जाती है ताकि वो करें तो उनका दाम्पत्य जीवन भी बहुत सबल हो जाएगा और साथ में उनको ऊर्जा और उष्मा की भी प्राप्ति होगी, आरोग्यता की प्राप्ति होगी। अब अगला जो है वो कन्या राशि है। कन्या राशि के लिए बहुत कष्टकारक है। वैदिक ज्योतिष की अगर बात माने तो उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना है। कारण ये है कि हम लोग वैदिक विचारधारा के तो हैं लेकिन साथ में समाधान का भी क्रम अपनाते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए हमारी प्रार्थना होगी कि गणेश जी के जो 12 नाम हैं, ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इस मंत्र को अगर पढ़ें, 12 नामों का स्तवन करें जो गणेश जी के 12 नाम हैं तो उनके जीवन में अनुकूलता आ सकती है। तो ये तो कन्या राशि की बात हुई। अब हम लोग तुला राशि की बात करें। तुला राशि का जो ग्रहण का प्रभाव है वो स्त्री पीड़ा का है, यानी जो उसके दाम्पत्य जीवन का जो भाव है वो प्रभावित हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव उसके ऊपर स्त्री पीड़ा का है। लेकिन स्त्री पीड़ा को सकारात्मक भाव में करने के लिए तुला राशि वालों को थोड़ा सा एक छोटा सा अगर प्रयोग कर लें, काली तिल जल में रखकर भोलेनाथ पर अर्पण कर दें और एक मंत्र पढ़ दें, ओम नमः शिवाय, 51 आवृत्ति। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि पर चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण के दिन? तो इस चंद्र ग्रहण के दिन वृश्चिक राशि के लिए सौख्य कारक है। इस सौख्य कारकता को और बढ़ाने के लिए और उसको कैटलिस्ट की भूमिका में करने के लिए, ताकि उत्प्रेरक हो, उस सकारात्मकता को बढ़ा दे, उसके लिए हनुमत आराधना, हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की आराधना में हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमानाष्टक का पाठ बहुत ही लाभकारक हो सकता है। उस व्यक्ति को हनुमान चालीसा, हनुमत आराधना का क्रम जरूर अपनाना चाहिए। अब जो है धनु राशि की बात आती है। धनु राशि के लिए चिंता कारक है, लेकिन चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनको बृहस्पति देव की शरण में जाना है।
उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 51 आवृत्ति, बस 51 आवृत्ति। आंख बंद करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्तवन करें। 51 आवृत्ति करने से ही उनके मन में अपूर्व शांति, चेहरे पे परम दिव्यता का भाव निश्चित रूप से बढ़ेगा और आनंद की अभिवृद्धि होगी। मन भी संकल्पित होगा, नाना प्रकार के विकल्पों का शमन होगा। अब बात आती है मकर की। मकर के लिए व्यथा कारक है, लेकिन हम व्यथा की बात ही नहीं कर रहे हैं। कैसी व्यथा, कैसी मनोव्यथा? हम तो मन को, मनोबल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो मनोबल उनका कैसे बढ़ेगा? ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को उनको 108 बार, 108 आवृत्ति, एक माला कर लें और शनि के नाम से तिल के तेल का दीपक एक निवेदित कर दें। बस इतना करने से जो मानसिक व्यथा है वो निश्चित रूप से प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाएगी। जीवन में एक हल्कापन, जो गुरुता है, जो भारीपन है, वो समाप्त होगी और उसके अंदर सरलता और बिल्कुल ही एक हल्कापन की अनुभूति होगी। तो ये रहा मकर राशि की बात। अब बारी है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को तो ये धनागम करने जा रहा है चंद्र ग्रहण, यानी जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो ग्रहण है वो कुंभ राशि के लिए श्रीप्रद है, यानी धन प्रदायक है। उस धन को, धन में अपूर्व वृद्धि हो और धन थोड़ा संचयन का भाव भी रहे, यानी संचित रहे। धन जो है थोड़ा रुके भी, इसके लिए एक मंत्र है। नारायण जी की शरण में जाएं, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र को वो 51 आवृत्ति पर्याप्त है। कुंभ राशि वालों के लिए ये धनागम में अपूर्व वृद्धि का कारक बन सकता है और बनेगा निश्चित रूप से। जितनी आस्था, जितनी विश्वास, जितना हम मनोनुकूल भाव लेकर के और जिस यादृशी भावना जस्य सिद्धि भवति तादृशी, जो मन संकल्प को लेकर के बैठते हैं तो निश्चित रूप से वो सिद्धि हमें प्राप्त होती है। अब आखिरी मीन राशि की बात आती है। मीन राशि के लिए एक बड़ा सुंदर सा मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं भगवत्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं भगवत्यै नमः। इस मंत्र को अगर 51 आवृत्ति के साथ दीप प्रज्वलित करके, देशी घी के दीपक का अगर करके और इस मंत्र को पढ़ा जाए तो जो नुकसान है, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव थोड़ी सी नकारात्मकता दिखा रहा है, लेकिन उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए इस मंत्र को यदि देशी घी के साथ जपा जाए, उस दीपक के लौ को देखते हुए, उस प्रकाश स्वरूप को देखते हुए, तो भगवती माँ निश्चित रूप से लक्ष्मी प्रसन्न होकर के उनको निश्चित रूप से आर्थिक समृद्धि का भाव बना सकती हैं। और समृद्धि सिर्फ आर्थिक ही नहीं, मानसिक समृद्धि भी प्रदान करेंगी, यानी विचारों में, व्यक्तित्व में समृद्धि में भाव आएगा। तो ये तो द्वादश राशियों पे प्रभाव रहा। अगर मान लीजिए आपको अपनी राशि नहीं मालूम या आपको कुछ ज्ञात नहीं है, आपकी राशि आपको पता नहीं है, तो आप अपने प्रचलित नाम की राशि को मान सकते हैं, वो माना ही जाता है और उसके आप अपना सकते हैं। यानी चंद्र राशि के अलावा जो आपकी सूर्य राशि, आपका जो नाम है, जो प्रचलित नाम है, उसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से वो भी लाभप्रद रहेगा। यह ग्रहण पूरे जनमानस के लिए अच्छा हो, यही शुभ संकल्प ज्योतिष बताता है। ज्योतिष डराने का नाम नहीं है, ज्योतिष तो विज्ञान है, ज्योतिष तो जीवन जीने की कला है, जीवन को उत्थान प्रदान करना ज्योतिष का मेन उद्देश्य है। जो मोटो है, जो लक्ष्य है, वो मानवता के कल्याण का भाव है। तो इसलिए चंद्र ग्रहण से डरना नहीं है। कोई भी ग्रहण हमारे जीवन को, हमारे जीवन के, हमारे संकल्प के आगे ग्रहण जो है प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि हमारी जो संपदा है दैवी संपदा है। हमारी जो सनातन संस्कृति है वो डराने की नहीं है, वो उसके पास तो समाधान है, हर चीज़ का समाधान है। यही कारण है यह सनातन संस्कृति निरंतर निर्बाध रूप से अविरल गतिशील है, गतिमान है, प्रवाहमान है। तो आइए इस ग्रहण को अपने जीवन के साथ एक सकारात्मक रूप में लेते हुए अपने जीवन का श्रृंगार करें, अपने जीवन को दिव्यता दें। ये ग्रहण हम लोगों को, हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे संकल्प को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे संपूर्ण परिवेश को उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकता,
क्यों? क्योंकि हमारी जो मनीषा है, जो हमारी वैदिक संपदा है, जो वैदिक विधान है, वो हमें उस संपदा को निरंतर प्रवाहमान रखना है। इसलिए अगर उस संपदा को हम प्रवाहमान रखते हैं तो ये ग्रहण का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो ये तो रही बात ग्रहण का प्रभाव किन राशियों पे कैसा रहेगा और उसका समाधान। अन्य विषयों पे चर्चा के लिए हम लोग फिर मिलेंगे इसी जनमंच के मंच पर, और ये मंच निरंतर प्रवाहमान रहेगा और आप सबका हम सहयोग हम सबके लिए वांछित है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ज्ञानेंद्र जी हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत मंगल कामना उनके लिए करता हूँ। ये मेरे ही नाम राशि के हैं और ये बड़ा शुभ संकल्प लेकर के आगे बढ़े हैं और निरंतर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।